अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जो है आपको डीए की मैथ 113 जिसका कोड है वो करवा रहा था और चैप्टर 1 जो है आपके साथ डिस्कस कर रहा था। पेपर ए में इसका करवा रहा था। तो हम जो है इस वक्त चैप्टर 1 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पे इस वक्त मेरे पास जो क्वेश्चन चल रहा है वो 22 क्वेश्चन चल रहा है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये हमारे पास जो है इक्वेशन मौजूद है। इसमें से हमने जो है के की वैल्यू को निकालना है कि इस क्वेश्चन में के की वैल्यू क्या है। तो इस क्वेश्चन में लास्ट इसका जो क्वेश्चन है मैंने आपको करवाया था, जो आई थिंक 21 क्वेश्चन था और सेम एज इट इज ये भी क्वेश्चन वैसा ही होने वाला है जैसे 21 क्वेश्चन हमने किया था। सेम क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ इसमें क्या है कि इसके अल्फाज में हेर फेर है, बाकी तरतीब हुई है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसके फार्मूले को डिस्कस कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन का जो फार्मूला है वो क्या है। तो हमारे पास फार्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमारे पास ये वाला फार्मूला है। इस इक्वेशन में से हमने ए को मालूम करना है, ए की वैल्यू को, बी को मालूम करना है, बी की वैल्यू को, सी को मालूम करना है, सी की वैल्यू को इस इक्वेशन से मालूम करनी है। यानी कि हमने इस इक्वेशन को की वैल्यू को तरतीब देना है और उसके बाद हम जो है इसका फार्मूला आसानी के साथ लगा सकते हैं। तो मैंने आपके साथ फार्मूला डिस्कस कर लिया। अब इक्वेशन में से हम जो है ए बी सी की वैल्यू को जो है निकालते हैं। अच्छा, ए इक्वल, क्योंकि हमें ए की वैल्यू चाहिए, बी इक्वल बी की वैल्यू भी चाहिए हमें, सी इक्वल सी की वैल्यू भी हमें चाहिए। इक्वेशन के अंदर ए की वैल्यू मैंने आपको समझाया था कि जो फर्स्ट डिजिट है, फर्स्ट डिजिट हमारे पास 2 है, तो इसका मतलब है ए की वैल्यू जो है हमारे पास 2 है। अब बी है, तो बी की वैल्यू जो है सेम के बाद जो दूसरा डिजिट होगा वो हमारे पास 5 है, प्लस के बाद 5 है, तो हमारे पास 5 बी की वैल्यू। सी की वैल्यू जो है साइन के बाद जो तीसरा डिजिट होगा वो हमारे पास के है, तो इसका मतलब है कि ये सी की वैल्यू। तो ये जो तरीका है ये बिल्कुल मैंने आसान बता दिया। साइन के बाद दूसरा डिजिट, साइन के बाद तीसरा डिजिट, इस तरह आप करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। तो मैंने जो है इस वैल्यू को जो है निकाल दिया। अब जो है मैं इस पर फार्मूला लगा सकता हूँ। अब जो है मैं आसानी के साथ इसको फार्मूला इसके ऊपर लगाकर इसका आंसर जो है वो पुट करके आपके सामने दिखाता हूँ। तो हमारे पास फार्मूला ये है, मैंने आपको पहले भी लिखवा दिया। फार्मूला हमारे पास ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ये हमारे पास जो है फार्मूला है। ठीक है, इस फार्मूले से मैंने आपको पीछे क्वेश्चन भी करवाए हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर। इस फार्मूले से मैंने 2-3 जो है बल्कि 4 क्वेश्चन करवाए। आगे भी नेक्स्ट 1-2 क्वेश्चन हैं इसी फार्मूले से होंगे और वो भी मैं आपको करवाऊंगा। मैं आपको एक ही फार्मूले से 6-7 क्वेश्चन करवा दूं, आपके लिए जो है वो आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास बी स्क्वायर है माइनस 4ac, ये हमारे पास फार्मूला है। हमने इधर b की वैल्यू को मालूम किया है, हमने फार्मूले के अंदर जो है b की वैल्यू को पुट करना है। हमने a को मालूम किया है, हमने a की वैल्यू को फार्मूले के अंदर जो है आसानी के साथ पुट करना है। हमने c की वैल्यू को मालूम किया हुआ है, तो हमने फार्मूले के अंदर जो है c की वैल्यू को पुट करना है। तो हम b की वैल्यू को पुट करते हैं, तो ब्रैकेट हमारे पास 5 जो है वो b की वैल्यू है। ठीक है, इस b की वैल्यू ये 5 है क्योंकि ये b है, तो b की वैल्यू हमारे पास 5 है, हमने पुट कर दी। स्क्वायर इसी तरह, माइनस इसी तरह। ठीक है, फार्मूले का माइनस, स्क्वायर भी जो है फार्मूले का हमने इसी तरह, 4 भी फार्मूले का इसी तरह। अब ब्रैकेट a की वैल्यू हमने मालूम की हुई है, तो a की वैल्यू जो है 2 आएगी ब्रैकेट। अब c की वैल्यू को हमने मालूम किया हुआ है, तो c की वैल्यू हमारे पास k है, तो हम आसानी के साथ इधर k को पुट कर लेंगे इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया कि जो 0 जो है ये हमारा साथ साथ चलेगा, क्योंकि 0 जो है हमारा फार्मूले के अंदर जो है 0 मौजूद है, तो हमारा आंसर के अंदर भी 0 जो है वो साथ साथ चलेगा। ठीक है, कह रहा था कि हमने फार्मूले के अंदर जो है वैल्यू को जो है आसानी के साथ जो है पुट कर लिया।
अब हमारा क्या काम होगा, नेक्स्ट इसको सॉल्व करना हमारा काम होगा। हमने जो है 5 का स्क्वायर क्या है हमें पता होना चाहिए। अब 5 का स्क्वायर आप कैलकुलेटर के साथ करते हैं तो अंदर वाला जो डिजिट है उसके ऊपर स्क्वायर है। तो हमने क्या करना है, हमने इस तरह नहीं करना, ये तरीका जो है हमारा गलत है। हम इस 5 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। हालांकि ये जो है 5 का स्क्वायर 10 नहीं है, 5 का स्क्वायर जो है 5 को मल्टीप्लाई 5 करना है, ठीक है। यानी कि 5 को मल्टीप्लाई जब हम 5 करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो हमारे पास 25 आ जाएगा। ये जो है 5 का स्क्वायर है, 25 जो है ये 5 का स्क्वायर है। तो हम जो है आसानी के साथ यहाँ पर 25 ले लेंगे क्योंकि हमने जो है 5 का स्क्वायर को मालूम कर लिया। अब माइनस एज इट इज। अब क्या करना है, क्योंकि ये रकम बाहर है, ये ब्रैकेट के अंदर है 2, ये के भी जो है ब्रैकेट के अंदर है, हमने जो है पता क्या करना है, क्योंकि हम इसको 4 को 2 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा, ठीक है। हम पिछले क्वेश्चनों में क्या करते थे, यहाँ पर अभी तीसरा डिजिट जो है वो के है, सी की वैल्यू हमारे पास जो है वो के है, हम इन तीनों को कैलकुलेटर पे इकट्ठा मल्टीप्लाई कर लेते थे। लेकिन यहाँ पर जो है इंग्लिश का वर्ड है तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। हम इसको जब 4 को मल्टीप्लाई 2 करेंगे हमारे पास 8 आ जाएगा, ये के एज इट इज नीचे है, ठीक है, क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई हो गया है, ठीक है। 8 के साथ जब मल्टीप्लाई किया, 8 मल्टीप्लाई के तो हमारे पास 8 के आ गया, ठीक है। इस तरह हम इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे, ये मैंने आपको मिसाल दी। अच्छा, अब इक्वल टू 0, 0 जो है हमारा साथ साथ चलेगा, 0 जो है हमारा वो साथ साथ चलेगा, 0 को नहीं छोड़ना, 0 को साथ साथ देकर चलना है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि हमने जो है 25 इक्वल की लाइन, अब माइनस खत्म हो जाएगा, फिर 8 इक्वल टू के, ठीक है, 0 भी खत्म। हम जो है इस तरतीब, इसको इस तरतीब में दिया और इक्वल टू के कर दिया, इस तरह कर दिया हमने। अब देखेंगे ये जो है हमारे पास 8 जो है इवन नंबर है, ठीक है, 25 जो है वो ओड नंबर है, ठीक है। हम इसको जो है किसी भी टेबल से काटे तो नहीं कटेगा, किसी के टेबल में, किसी एक टेबल में ये दोनों डिजिट मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा जो है फाइनल आंसर होगा। हमने एक्चुअली के की वैल्यू को मालूम कर लिया, के की वैल्यू जो है इस इक्वेशन में ये वाली है। अगर आप इसको इस तरीके से भी लिखते हैं ना तो मसला कोई नहीं, दोनों आंसर ठीक होंगे, ठीक है, दोनों तरीके जो हैं वो ठीक होंगे। लेकिन बेहतर ये है कि आप इस तरह लिख लें, बेहतर ये भी है कि आप इसको इस तरह लिख लें, आपकी मर्जी, आप पर डिपेंड करता है। अच्छा, ये मैंने आंसर तो आपके सामने निकाल दिया। अब मैं आपको एक बात समझा देता हूँ, यहाँ तक तो बच्चे ठीक कर लेते हैं, उनको मसला नहीं होता, यहाँ पर मस्ती कर देते हैं, 25 में से -8 करने की कोशिश करते हैं। ओ भाई, ये माइनस नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, देखो 25 जो है वो गिनती का डिजिट है, ठीक है, 8 के साथ की है, कब 8 के साथ की है, हम 25 अगर ये 8 अकेला होता तो हम इसमें से इसको माइनस कर लेते, लेकिन इसके साथ के है तो ये माइनस नहीं हो सकता, फिर इसको इस तरतीब में देना है, फिर हमारा आंसर जो है एक्यूरेट आएगा। तो ये आज के क्वेश्चन का हमारा जो है फाइनल आंसर था। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वाला क्वेश्चन जो है पसंद आया होगा। तो हम जो है चैप्टर 1 का आज 22वां क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।